अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं वो कुछ अजब से कपड़े पहने हुए बैठे हैं। मैंने अभी तक बात नहीं की है, प्रोग्राम शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई। क्या करते हैं आप? बड़ा मज़ा आ रहा है झूलने में। नहीं, आप ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। हो गई? जी जी। चले तो करें, बात करें। जी, आप क्या करते हैं? ये क्या सवाल किया आपने? यानी बड़ा अजीब सवाल किया आपने कि आप क्या करते हैं। ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था, क्योंकि नहीं, आपके जो आदमी ने मुझे जो बात करी तो उससे तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपको पता है कि किस टॉपिक पे हमारी बातचीत होगी। नहीं, टॉपिक तो मुझे अब पता नहीं है ना अभी। मैं तो आपसे बात शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, बातचीत शुरू कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ जी। बड़ी खुशी है मुझे यहाँ आने की। जी जी। पहली दफ़ा किसी ने नुमाइंदगी दी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी जी जी। और आपने एक सवाल मेरी जानिब उछाला है कि मैं क्या करता हूँ। जी। मेरे बाप का बैंड था। क्या? मेरे बाप का बैंड था, छुट्टन बैंड के नाम से। बैंड था? अच्छा, छुट्टन बैंड। जी। तो बाप का नाम क्या है? तुम्हारे? मैं आपके बाप का नाम पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे पूछो। आपने तो जिस तरह सवाल जिस अंदाज में फेंका, इससे तो लगा मुझे कि मैं आप पूछ रहे हैं कि भाई बाप का नाम क्या था। मैं क्या तुम्हारे? आपके बाप का नाम? मेरे बाप का नाम जाहिर बात है छुट्टन ही होगा। जब एक बात बता रहा हूँ मैं कि छुट्टन बैंड के नाम से हमारा बैंड मशहूर था, तो इसका क्या मतलब चल रहा है? इसका ये मतलब चल रहा है कि बाप जो है, बाप का नाम भी छुट्टन था। आपका नाम क्या? मेरा नाम उपटन। क्या कहा? अब इस तरह तो ये प्रोग्राम 4-5 घंटे का हो जाएगा भाई। क्या कहा, क्यों, जरा एक दफ़ा ध्यान से सुन लो ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। क्या नाम? बाप का नाम क्या बताया मैंने? छुट्टन। मैंने अपना नाम क्या बताया? उपटन। तो इसमें समझ में आ गया ना। उपटन नाम तो क्या? ये क्या चीज़? उपटन है मेरा नाम भाई। ये पूछो तो बताएंगे ना। बात ये है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे हो गया था यरकान। अब मैं था टोटल पीला। अब्बा ने क्या, साले का नाम जो है उपटन रख दो, धर दिया उपटन नाम। तो इसमें क्या की क्या बात है? क्या आपका भी बैंड है? जी, आपका भी बैंड है? हमारा? जी। अब्बा जो थे हमारे, उन्होंने सिर्फ सांस छोड़े और कोई सामान नहीं छोड़ा। शादियों पर बजाते हैं आप? जी, शादियों पर बजाते हैं। आप तलाक में बुलवाइए, इस पर भी बजा देंगे, 2 मिनट लगेगा। इसमें क्या है भाई? नफीरी तो बजानी है। शादी पे बुलवा लो या तलाक में बजवा लो, ये तो चॉइस है ना तुम्हारी। बल्कि कर लो ऐसा, रिवायत पड़ जाएगी एक नई। आजकल शादियों पर लोग बुलाते हैं आपको? बुलाते हैं, गरीब लोग बुलाते हैं। गरीब लोग बुलाते हैं, लेकिन गरीबों में एक बड़ी पटा है, अल्लाह माफ़ करे भाई। रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक बजाते रहो। फेफड़े जो है ना रह गए, फेफड़ों में हवा सरायत कर गई है। फेफड़े ऐसे कमज़ोर हो गए, फुल पावर लगा के बजाते हैं। और 3 बजे जब उनसे पेमेंट की बात करो तो कहते हैं दे देंगे दे देंगे। कौन से भागे जा रहे हैं? अब बताओ, बजाते वक्त अगर हम ये कह दें कि बजा देंगे, कौन सा दुल्हन भागी जा रही है? तो अब बताओ, बुरा मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि भाई जब पेमेंट किए तो बजाओ धुन यहाँ पर तुम। अच्छा, कितने लोग हैं आपके बैंड में? हमारे बैंड में 15। 11 सगे भाई हैं। सगे? 11 सगे भाई हैं। असल में 4 सौतेले हैं। अम्मा का जब इंतकाल हुआ तो अब्बा के दिमाग में कुछ सरायत कर गया कि दूसरी करनी है पहलवान। विनों ने कर ली दूसरी, विन से 4 हुए, तो यूं 4 सौतेले थे। 11 सगे और 4 सौतेले, सब एक बैंड में हैं आप? जी, सब एक बैंड में। एक वक्त था जब लोग पुलिस के बैंड को बुलाते थे ज़्यादातर। हाँ, बिल्कुल बुलाते थे। अब तो पुलिस का अपना बैंड बज रहा है। क्या मतलब? अरे भैया, चोर डाकुओं को देख के शामिल बाजे की आवाज़ मुँह से निकाल के ऐसे दरपट भागते हैं। दरपट लग रहा होता है, सुर्री छोड़ दिए पीछे, भागे चले जाते। जो पुलिस का बैंड होता है वो ड्यूटी पर नहीं होता। अरे ड्यूटी पे तो खैर पूरी पुलिस नहीं होती। रहने दो, ये एक अलग टॉपिक निकल जाएगा, एक अलग बात शुरू हो जाएगी। हाँ, तो बैंड पे बात करें। नेवी खुद ही ला रहे हो पुलिस को, इसको उसको। मैं तो बैंड की बात कर रहा था। नेवी का भी बैंड होता था। काय का? जो नेवी वालों का अक्सर शादियों वगैरह पे जो बजाते। जी, नेवी वालों का बैंड, उनका बैंड का सिलसिला दूसरा चल रहा है।
अब जब कोई जंगी जहाज़ जो है जिसकी मरम्मत करनी होती है, रंग रोगन करनी होती है, तो विषय वो किनारे पे बुलाते हैं लेकिन वो आता नहीं। तो हमें आर्डर मिलता है कि भाई आप वो धुन बजाओ, आ जाओ, तड़पते हैं अरमान। तो हम बजाते हैं फम 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 फिर ये सुन के थोड़ा बहुत जो है वो करीब आता है। अब वो रंग रोगन जब होता है उस पर जंगी जहाज पे पुराने, तब बैंड बजता है। नई वाले शुरू करते हैं। आप खुद कौन सा साज बजाते हैं? जी भैया, आप खुद कौन सा साज बजाते हैं? पुंगी। पुंगी? अबे कोई गाली नहीं दी है भाई। पुंगी, पुंगी एक साज का नाम है। अब ये बात दूसरी है कि मुहावरों में इस्तेमाल हो जाता है कि अबे ज़्यादा बकवास की तो पुंगी बजा दूंगा। इलेक्शन आने वाले हैं भारत में? नहीं, यहाँ। कहाँ? हमारे यहाँ। यहाँ तो मैंने कुछ और सुना। मैंने तो सुना यहाँ सैलाब आने वाले हैं। नहीं, वो तो आ चुका। अच्छा, तो इलेक्शन से हमारा क्या ताल्लुक? नहीं भाई, इलेक्शन में जो भाई आपने ये बात ही गलत करी ना। आपने बात ये करी कि इलेक्शन आने वाले। मैंने क्या किया? मैंने क्या कि भारत में। आपने क्या नहीं, यहाँ पाकिस्तान में आने वाले हैं। तो मैंने तो किया भाई, दुनिया चीख रही है, पटा मचा रही है कि यहाँ तो सैलाब आने वाले, तुम कह रहे हो इलेक्शन आने वाले। और अगर इलेक्शन आने वाले हैं तो हमारा क्या ताल्लुक? जो उम्मीदवार इलेक्शन में जीतेगा, हाँ, वो आपको बुलवाएगा खुशी के मौके पर कि आप बैंड बजाएं। भाई यहीं से पता लग गया तुम कितने काबिल हो। फिर से अपना स्टेटमेंट दोहराना। जो उम्मीदवार इलेक्शन में जीतेगा वो हमारा बैंड बुलाएगा, खुश होकर बुलाएगा। अबे भाई, जो इलेक्शन में जीतेगा वो खुद दूसरों का बैंड बजाएगा। हमारे बैंड की क्या जरूरत पड़ी है उसको बताओ। पे वो तो खुद बजाएगा ना बैंड दूसरों का। ऐसा बोले, ऐसा बोले, जोर से बोल गया। बहुत जोर से बोल रहे। बहुत जोर। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी जब जीत के आएगा तो वो दूसरों का बैंड बजाएगा, तो हमारा बैंड क्यों बुलाएगा? ये ठीक है? ये सही है। तो सही है। एक ज़माने में तो आप लोग शादियों पर बहुत जाते होंगे। जाते थे शादियों में। ये टोन में ही बात करनी है ना? जी जी, जाते थे हम शादियों पे। ज़रा जोर से बोले। दोगले लोग हो तुम लोग। अभी तो कह रहे थे कि जोर से ना बोलो, अब कह रहे हो जोर से बोलो। थोड़ा ये है इस काम में खराबी। एक दफा एक जगह पे टिकते नहीं है। खुद ही बोला कि आहिस्ता बोलो। जब मैंने अपना टोन नीचे करा तो फिर अब कह रहे हो कि जोर से बोलो। अब मैं जोर से चीखूंगा, फिर तुम कहोगे आहिस्ता बोलो। पहले तय करो किस टोन में बात करूंगा मैं। टकरा नहीं होगा कोई। मैंने सवाल बैंड बजा बजा के दिमाग हमारा जो है ना पिघल चुका है। मैंने सवाल बोलने मिलता नहीं है, आज मिला है बोलने का। मैंने सवाल किया था आपसे क्या? कि एक ज़माने में तो आप शादियों पर बहुत जाते होंगे। जी हाँ, शादियों पे जाते थे। खाना बड़ी देर में मिलता। खाना यानी दुनिया खा चुकी है। दुनिया खा चुकी है और हम बैठे मुंह देख रहे हैं। 8 बजे से 3 बजे तक फी लगे हुए हैं। खाना नहीं मिल रहा। अब कोई 6 महीने पहले की बात होगी। जहांगीर रोड पे एक जगह पे हमारे बैंड को बुलाया गया। अब हम सारे भाई हैं। एक जो बड़े भाई हैं उनका मैंने आपको बताया नहीं कि उनका क्या मसला है। उनका मसला ये है कि इनके घुटने में हुआ दर्द। डॉक्टर ने कहा भाई ये चेंज करना पड़ेगा। हमने कहा भाई कर दो। सबने मिला के चेंज कर दिया। अब गलती से मुझे तो ये लग रहा है 100% कि भाई का जो घुटना है वो गधे का घुटना लग गया, क्योंकि भाई दो लत्ती मारते हैं पीछे की तरफ। लो भाई, जब ऑपरेशन के बाद पहली दफ़ा जब उनको लेके गए तो सबसे आगे खड़े हुए थे। बुजुर्ग हैं बड़े, जाहिर है लीड करेंगे, वो आगे खड़ा करा उनको। मारी उन्होंने पीछे को 1-2 लत्ती, पूरा बैंड उलट गया। वहाँ बड़ी पटा मची। खैर हमने बड़ा कंट्रोल किया। अब हम उनको भैया को बिल्कुल लाइन में खड़ा करते हैं, एकदम बिल्कुल पीछे, कि अगर कोई मारे 2 लत्ती तो पता ही ना चले कि पीछे कनात होती है। अब हमें नहीं पता कि जहाँ हमने भाई को धरा अपने, उनके बिल्कुल पीछे लड़की का बाप शामियाना वाले से कर रहा था मुँह मारी कि अबे ये शामियाना लगा है हराम, जो मैं तुझे एक पैसा दे दूँ इसका, यहाँ से खला है, इधर से अगर बारिश हुई तो पानी गिरेगा, यहाँ कनात नहीं तूने खींची, यहाँ पर बेपर्दगी चल रही है, और ये वो। इस दौरान आई भैया की 2 लत्ती। अब ये पता नहीं उनके कहाँ लगी, उन्होंने तो एक पटा मचा दी। एक अब 250 बाराती
250 बाराती और हम 15। लो भैया जो कुट्टसबाजी शुरू हुई है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ज़िंदगी में कोई नहीं पिटा होगा, कोई नहीं कूटा होगा जैसे उन 250 बारातियों ने हम 15 भाइयों को कूटा। हम गए थे ऊँट गाड़ी पे, और दुल्हन के बाप, और वापसी जो थी हमारी वो हुई ईदी एम्बुलेंस में, और दुल्हन के बाप तड़प रहे थे। दुल्हन के बाप तड़प रहे थे। अब ये पता नहीं कि भैया की दौलती कहाँ लगी उनको। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तार देखें। जी वक्फा ख़त्म हो चुका है जी भाई। वक्फे से पहले आप किस्सा सुना रहे थे जहांगीर रोड पे जो आपके साथ हुआ, पिटाई हुई। जी जी, किस्से तो बड़े हैं भाई, बड़े किस्से। अगर किस्से पे चल पड़ोगे तो किस्से किस्से सुनाते रहेंगे, बड़े किस्से हैं। कोई सुनाइए। अगर मज़ा आ रहा है तो एक आध और सुना देता हूँ। मुझे याद है अच्छी तरह से, ये बात पता नहीं कब की है, लेकिन खैर मुझे याद है कि पीआईबी कॉलोनी में हमें बुलाया गया। ठीक है, अब 8 बजे इशारा करा कि भाई शुरू हो जाओ। मेहमान आना शुरू हो गए, हमने बजाना शुरू कर दिया। लो भाई अभी 5 मिनट की कोई धुन बजाई होगी कि एक साहब आए, कहने लगे बंद करें और वो शुरू करें, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, हमसे मिले तुम। लो भाई हमने वो शुरू करा, शुरू हो गया, ख़त्म हो गया। फिर कहने लगे कि भाई दोबारा यही बजाओ। फिर हमने दोबारा 2 घंटे तक वो यही धुन बजवाते रहे। लो भैया हमारे तो फेफड़ों में फूंक ही रह गई सिर्फ, क्योंकि एक जगह इस गाने में ऐसी आती है जो फुल पावर लगता है, सारी फूंक निकल जाती है। किस जगह है? एक जगह छोड़ो। नहीं, मुझे गाना याद है ये, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। आगे क्या दिन हैं? तक दिन दिन। हाँ ये जगह है, इसमें लगती है फुल पावर। कैसे? अब मिसाल दे रहा हूँ जी, बरसात में। अब इसमें निकल जाती है जान। 2 घंटे तक तो वो यही बजवाते रहे। 2 घंटे बाद एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा भाई अब ये बंद करो, वो चलाओ। घर आया मेरा परदेसी। लो भाई हमने कहा चलो शुक्र है इस गाने से निजात मिली। हमने शुरू किया, लो भैया वहाँ से घर से अंदर से रोने पीटने की आवाज़ें आने लग गई। मालूम ये हुआ कि दुल्हन के वालिद का इंतकाल हो गया। अब भैया हमने तो सारा साज लपेटा, तान टब्बड़ लपेट के हम एक तरफ को हो गए। भाई अब्बन मुझसे कहने लगे पेमेंट मांगो। तो मैं ले गया एक साहब को, शेरवानी पहले हुए थे। मैंने कहा भैया ये तो सब अल्लाह ताला के काम है भैया, हमने तो काम करा है, हमारी पेमेंट दे दो। लोमिया उन्होंने शेरवानी उतारी और ऐसे कूदे हमारे बीच जैसे अखाड़े में पहलवान नहीं कूदता। कहने लगे अबे बेगैर तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि मौत के घर में बाजा बजाने के पैसे मांग रहे हो? लो भाई खड़े रहे हम लोग। मैंने भाई कहा कि लिख लो भाई, लिख लो यहाँ से, जो कुछ हुआ मैं बता रही। पेमेंट नहीं हुई? नहीं। आजकल आमदनी का जरिया क्या है? आजकल जी, आजकल तो मैं सोच रहा हूँ कि गवादर में 5 स्टार होटल खोलूँ। आप? अरे यार सोचने में क्या है भैया, बात ऐसी कर रहे हो कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, जाहिर है ये काम करेंगे भाई। बैंड बजाने के अलावा आप क्या करते हैं? बैंड बजाने के अलावा और क्या करते हैं? ये आप सवाल कर रहे हैं, ये तपा रहे हैं मुझे। नहीं सवाल नहीं, ये मुझे तो लग रहा है कि आप तपा रहे हैं मुझे। नहीं तपा नहीं रहा हूँ कि बैंड बजाने के अलावा क्या। अभी मैंने एपीसी कराई थी ना, एपीसी ऑल पुंगी कॉन्फ्रेंस मैंने ही तो करवाई थी, जिसमें पुतन भाई जो है निकल के आए एकदम सामने। शादीशुदा हैं आप? सारे भाई टोटल सब शादीशुदा, अल्लाह का शुक्र है। मेरी ट्विन वाइफ चल रही है। ट्विन वाइफ? इंग्लिश में निकल गया। असल में मेरी 2 बीवी है, एक हाउस वाइफ है, एक झोपड़ी वाइफ है। झोपड़ी वाइफ? झोपड़ी मतलब ये कि वो अभी पक्का नहीं करा, इसलिए उसे झोपड़ी वाइफ कहता हूँ। बच्चे हैं? अभी तक तो हो रहे हैं। उनकी तालीम के बारे में सोचा आपने? अबे हमारे अब्बा को बच्चों से फुर्सत मिलती तो तालीम के बारे में सोचते, और हमें भी जब फुर्सत मिलेगी तो हम बच्चों की तालीम के बारे में सोचेंगे। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तार देखें। जी दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका जी है। भैया मुझे पता चल रहा है मुझे कि दूसरा भी वक्फा ख़त्म हो गया।
कभी आपने गौर किया? कोई आपने कोई नई बात नहीं करी कि वक्फा ख़त्म हुआ। वो आपने कि देखा क्या कि वक्फा ले फिर वक्फा ख़त्म हो गया, ये बोलने की ज़रूरत क्या है भाई? कभी आपने सोचा कि बच्चे क्या काम करेंगे? ये जाहिर सी बात है, जो काम हम कर रहे हैं वही बच्चे करेंगे, बच्चे कोई और काम तो नहीं करेंगे ना। मगर भाई इस पेशे से तो आप खुद कुछ नहीं कमा रहे। अरे भैया, इसीलिए तो हमारे बड़े भाई ने एक आइडिया धरा है। कौन सा आइडिया? उन्होंने आइडिया ये धरा है कि हम ये बैंड बंद करते हैं और एक पॉप बैंड खोल लेते हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं गाते हैं हा बला के बेसुर है, वो होंगे लीड सिंगर। कैसा आइडिया है? और मैं करूँगा गिटार की ऐसी तैसी। आपको गिटार बजाना आता है? नहीं आता, जब तो ऐसी तैसी करूँगा, मैं बजाऊँगा गिटार। और जो मुट्टन भैया हैं वो हो ऐसे हाथ चलाते हैं। वो हमने क्या भाई, बजाय लोगों पे हाथ चलाने के, बजाय लोगों पे हाथ मारने के, तुम जरा कीबोर्ड के ऊपर हाथ मारो। लो भाई, पॉप बैंड तैयार। और हमारे भुट्टन भाई ने जो शायरी धरी है ना, तो गाने कौन लिखेगा? अरे वही तो बता रहे हो, भुट्टन भाई ने जो एक गीत लिख दिया ना, मैं तो फड़क गया सुन के भाई मकसूद, मैं तो फड़क गया सुन के। कहो तो मैं तुम्हें सुनाऊं, उसकी धुन अभी समझ में नहीं आ रही है। वाह 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 वाह, यानी भुट्टन भाई ने जो शायरी करी है ना, वो एक अजीब शायरी है, सुपर हिट शायरी है। कह रहे हैं कि मेरी साइकिल पे तू बैठ नहीं सकती क्योंकि साइकिल मेरी पंचर है। ये गाना है? ये गाना है। अच्छा। मेरी साइकिल पे बैठ नहीं सकती, मेरी साइकिल पंचर है, मेरे नज़दीक तू आ नहीं सकती क्योंकि मेरा किसी से चक्कर है। हैं? मैं गुजरात तू शक्कर है। ओ सोनिए, कैसा गाना है? अब देखो शायरी फिर से सुनो, तुम उछल गए ना। देखो, यही मेरा भी हाल हुआ था जब मैंने पहली दफ़ा सुना था। कह रहे हैं कि मेरी साइकिल पे तू बैठ नहीं सकती, मेरी साइकिल पंचर है, तू मेरे पास आ नहीं सकती क्योंकि मेरा किसी से चक्कर है, मैं गुजरात तू शक्कर है सोनी। पॉप बैंड का ख्याल आप दिल से निकाल दें। हाँ, ये मीटिंग हुई थी हमारे भाइयों में, सब में बैठ के इन्होंने सब ने मना किया था कि ये सीक्रेट है, कम से कम अनवर मकसूद के सामने मत निकाल लाइए क्योंकि वो मना कर देगा। क्योंकि तुम्हारे अपने बेटे का एक पॉप ग्रुप है स्ट्रिंग, अगर हम मार्केट में कूद गए तो वो तो हो जाएंगे बेचारे फारिग, इसलिए तुम हमें मार्केट में आने नहीं दोगे। नहीं यही बात है। मुझे तो शुरू में मना करा था उन्होंने, ये मत बताना, वही बात लिख ली ना, वही कह रहे हो तुम कि नहीं आप छोड़ दे, दिल से ख्याल निकाल दे। तो स्ट्रिंग से आपका ये ताल्लुक है? अरे यार, तो बैंड है, वो भी बैंड है पॉप का, हमारा भी पॉप का बैंड है। और शायरी नहीं सुनी तुमने? देखिए, और फर्ज करो अगर हम बैंड मार्केट में डाल देते, नाकाम हो गए। हाँ, अगर आप फिर क्या करेंगे? अब इश्तिहार में काम मिलेगा, इश्तिहार में काम मिलेगा। ऐसे ये क्या बात कर रहे हो तुम, रहने दो, तुम्हें नहीं पता। और फिर शायरी ना आप हिट होंगे ना आपको इश्तिहार में काम मिलेगा। आदमी की जो फील्ड है उसको उसी में रहना चाहिए। मैं उसी में रह रहा हूँ, उसी में रह रहा हूँ। हमारा बेसिक जो ताल्लुक है म्यूजिक से है। अब ये तुम शायरी सोचो भुट्टन की कि मेरी साइकिल पे तू बैठ नहीं सकती, मेरी साइकिल पंचर है, तू मेरे पास आ नहीं सकती क्योंकि मेरा किसी से चक्कर है, मैं गुजरात तू शक्कर है, जियो सोनिए। अब देखो, मैं ज़रा, मेरा दिमाग खुल रहा है आहिस्ते आहिस्ते। अब इसका ज़रा वीडियो सोचो कि जो मेरे भैया हैं वो बैठे हैं साइकिल पे, लंगड़े नहीं, बाई बर्थ ठीक थे, पैदाइशी बिल्कुल ये तो डॉक्टर ने लंगड़ा किया ना। अब भैया साइकिल पे बैठे दुलत्तियां मार। सुनो तो सही ना, पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट ही सुनो ना। अब भैया बैठे हुए साइकिल पे जा रहे हैं, 5 लड़कियां। 5 लड़कियां कहाँ से आएंगी? हमारे अपने ख़ानदान की 10 लड़कियां माशाल्लाह, उनमें से सिलेक्शन कर लेंगे। उम्र क्या है उनकी? सबसे छोटी की उम्र है मेरा ख्याल है 45। तो उनको लड़कियां तो मत कहें, तो चलो लेडीज कह लेते हैं। 5 लेडीज होंगी, भैया साइकिल पे चल रहे। 5 लेडीज क्या करेंगी? 5 लेडीज क्या करेंगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि भैया क्या करेंगे। क्यों?
क्योंकि एक लेडी को देख के भैया सारा टीन टब्बर छोड़ के उसके पीछे भागते। आपकी मर्जी, मेरी तरफ से इजाज़त है, आप पॉप बैंड बनाएं अपना। बस तुम्हें खतरा तो दिल में एक कोने में है ना तुम्हारे के स्ट्रिंग जो है वो नंबर 2 पे आ जाएगा अगर हम कूद गए। नहीं गाना नहीं, मुझे तो गाने के बोल भी अच्छे लगे। आप जरा गा के सुना साइकिल पर ट्यून क्या बनाइए। ट्यून अभी बनाई नहीं है मैंने। जरा ऐसे कुछ है। साइकिल पर तू बैठ नहीं सकती, साइकिल पर तू बैठ नहीं सकती क्योंकि साइकिल पंचर है। मेरे पास तू आ नहीं सकती, मेरा किसी से चक्कर है। सोनिए हीरिए, सोनिए हीरिए, पपम पपम पम पम। साइकिल पर तू आ नहीं सकती, साइकिल मेरी पंचर है। अब देखो ये शीश में हवा निकल रही है। मतलब भैया की नहीं, साइकिल की ट्यूब की ये है। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह चार्ट पे आपका नाम जरूर देखा आएगा। खुशी हुई आपसे मिली। बात मुझे बड़ी। खुदा हाफिज़।